छा मांगन आई घर की दिरानी बन गई मार साथ तो बात बा हुई है जी। और आपकी जी की राजनीति की शुरुआत करी है 22 जी की है बीएसपी चालू करी है, तो पहली बार कांग्रेस के अंदर है 5 साल जुमा 5 साल आए हुए हैं। मूल कांग्रेस हो गया जगह में कांग्रेस में जामिया और कांग्रेस के अंदर रहा बे आज मैं जगह है वापस बीजेपी में घर वापसी करने लग रहे हैं। तो बे अंग आरोप हुआ है, देखो चुनाव के अंदर डायलॉग चला है, अलग अलग डायलॉग चला है। और आज अगर बे बात कहने लग रहा है कि मैं भूमाफी हाँ, तो लगातार 5 साल बैठे सत्ता के अंदर हा, कांग्रेस पार्टी के अंदर हा और वह मंत्री भी आ, तो बांगो कोई एक स्टेटमेंट घटी मीडिया में या घटी कोई एक तरह को दिखाओ तो सही कि भाई मैंने भूमाफिया बताओ है। मैं दोबारा ये बात ने रिपीट करूँ कि सूरतगढ़ शहर को सबू बड़ो रजिस्टर्ड को भूमाफिया है वो राजा राम गोदारा है। और राजा राम गोदारा जो है वो मांगा ऑफिस के अंदर बैठे हुए है, पूरा चुनाव वो संभालने लग रहा है। तो ब्यूँ बड़ो भूमाफिया सूरतगढ़ शहर के अंदर ही कोई को नहीं, मांगा ऑफिस के अंदर जगह लोग बैठे हैं, वह भी कब्जादारी लोग है सारा। और वह लोग बैठे जितना भी शहर का कब्जादारी है वह सारा आज बांगे सागे है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और मैं थारी चैनल के माध्यम से और बताना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर अगर यह चुनाव जीता है तो बिंग बाद में अटक भूमाफिया एक नई जमात पैदा होगी। अंगी खुद की जात का जगह लोग है, हर गली में हर कुच्चे का कब्जा करता था नहीं दिखेगा। मील परिवार को अगर एक भी कब्जो थे साबित कर दो तो मैं खुद आपका आता हूँ जाके वो कब्जो तोड़ूंगा। और आज मैं फिर मान कहने लग रही हूँ, थारे माध्यम कहने लग रही हूँ कि भाई भूमाफिया का आरोप लगाओ यूँ पहला हटा कोई अगर मारो कब्जो करे तो वो बताओ है, मैं खुद जाके इन चालते चुनाव के अंदर वो कब्जो तोड़ांगा और बाद जमीन जी है कोई धर्मादय में दान कर देंगे। और इतना धोखांगे बावजूद भी मिलाऊँ घर खाली को नहीं, मिल के घरे रोज़ नए आदमी आने लग रहे, रोज़ नया जुड़ने लग रहे। जगह बसपा में रहता और इन कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने नेहरू जी ने गांधी परिवार ने जगह लोग गालियाँ निकालता माने बांगी सलाह की जरूरत को नहीं कि अगर माँ में दम है और वह कहे कि मैं बिल्कुल जातिवादी को नहीं, तो अगले चुनाव के अंदर जो है सामान्य सीट के ऊपर जोन नंबर 10 में सामान्य सीट के ऊपर कोई कुमार के सामने कांग्रेस पार्टी से जो है थे कोई SC का आदमी खड़े करके चुनाव जिता दियो, मैं भी मान जाऊँगा और मैं सेंटर कर दूँगा। नमस्कार, राम राम। मैं महावीर स्वामी और थे देख रहे हो मरुधरा की आवाज़। एक जाने मैंने चेहरो सूरतगढ़ की राजनीति को हनुमान जी मिल जगह लगातार मेहनत करी और जब फल लेने को समय आयो तो किन्हीं और ले गया। तो आज मैं बात करूँगा जकी राजनीतिक जो उठा पटक लगातार जकी यहाँ 1-2 महीना में हो रही है, भी में जगह तमाम आम पर आरोप लाग रहा है और जकी लोगों में चर्चा है और जका कांग्रेस का प्रत्याशी है वह इन मिल परिवार पर जका आरोप लग रहा है। तमाम बातें आज स्पष्ट करांगा, हनुमान जी बात करांगा और आऊँ जो रिव्यू है वो लेने की कोशिश करांगा। सारों पहले हनुमान जी हमारे चैनल में थारो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सारान, मेरी राम राम। हनुमान जी कट्ठे कमी रहेगी जकों पार्टी है जकी थे 5 साल जकी लारला जगह हारने के बावजूद मेहनत करी और जब फल तोड़ने को समय आयो तो कोई और ले गयो, भी कट्ठे थे कमी मानो कमी कई बहुत भारी कमियाँ रहेगी। मैं जनता के बीच का मैं रह गया, जनता की सेवा करने में रह गया। विधानसभा को चुनाव हारने के बाद में सूरतगढ़ के अंदर माननीय राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी रैली हुई और माने केवल 7 दिन को टाइम दियो गयो और काफ़ी अच्छो प्रोग्राम अठे में करो। आ बा रैली वालों दिन वही है जगह दिन डूंगर राम जी गदर जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और वह सूरतगढ़ में वहाँ ज्वाइन कौन करी। 20 दिन बहुत अच्छी कामयाब रैली के बाद में मुख्यमंत्री जी मेरी पीठ थपथपाई और मैंने एक बहुत गुड बात वह बोल के गया। वहाँ एक बात कही कि मैं भी पहले चुनाव हार गया, लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद में जनता के बीच में रहो, जनता को धन्यवाद दियो, जनता के बीच में रहो, जनता को काम करो तो बीच हूँ जनता को प्रेम बढ़ो, तो मैं कभी चुनाव को नहीं आ रहा। मैं तो वह बात मांगी पकड़ के बैठ गया, तो मैं तो जनता के बीच में रहो, जनता का काम कराया, 5 साल लगातार भागते रहो। और ए जगह श्रीमान जी आया ए ऊपर जगह व नेता नांगलांगी सारो दिन चंपी कर बोग रहा। अब मैं भूल गया ये बात ना कि ऊपर भी जाके थोड़ी बहुत लोगों से आगे कोई बनानी पड़े या नेता ने भी कहीं थोड़ी बहुत मांगी हाजिरी लगानी पड़े। मैं जनता की हाजिरी लगाने में रह गया और वह जनता की हाजिरी लगाने बोग रहा। वह एक दिन कहने लग रहा कि छा मांगन आई घर की दिरानी बन गई मार साथ तो बात बा हुई है जी। मैं काल डूंगर राम जी बात कर रहे हो तो मैं बात करी मुझको मूल कांग्रेसी बे थे तो बाद में आया लेकिन टिकट थाने मिल गई बी पर थे के कहना चाहो तो बा क्यों मूल कांग्रेसी बे कोनी बे तो बीजेपी का और बा घर वापसी करिए यहीं पर क्या कहना चाहो। एक चुनाव बीजेपी से हमारा ताऊ जी लड़िया यूँ पहला सदा कांग्रेसी रहे हमें हमारा गंगा ताऊ जी जब गंगानगर मानगढ़ जिले हो में 20 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी का जगह कोषाध्यक्ष रहा। एक चुनाव बीजेपी में लड़िया
और बीजेपी में लड़ने के 2-3 साल बाद के अंदर ही मैं वापस कांग्रेस के अंदर आ गया और मैं लगातार कांग्रेस ही रहा। तो मैं 2-3 साल के टाइम ने अगर माने कह रहे कि मैं बीजेपी का घर वापसी करी है, हाँ तो 30 साल और आपकी जी की राजनीति की शुरुआत करी है बाई जी की है, बीएसपी चालू करी है, तो पहली बार कांग्रेस के अंदर है 5 साल जुमा 5 साल आए हुए है। मूल कांग्रेस हो गया जगह मैं कांग्रेस में जम्या और कांग्रेस के अंदर रहा बे, आज मैं जगह है वापस बीजेपी में घर वापसी करने लग रहा हूँ। तो बे अंग आरोप हुआ है, देखो चुनाव के अंदर डायलॉग चला है, अलग अलग डायलॉग चला है, बे चल रहा है डायलॉग, कोई बात नहीं। एक आरोप बे वो लगा कि बे भू माफिया है जगह संरक्षण देवे, खुद भू माफिया है, बिंग सागे बाहुबली है। मैं फकीर हूँ, मेरे नाम संपत्ति को नहीं, मैं ब्याह कौन करवायो, यहीं पर थारो के यार विचार है। अलग अलग आरोप हुआ है जी, हर आदमी राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा हुआ है। अगर आज आरोप लगाने की बात करा कि भाई भू माफिया कहने लग रहा है, भू माफिया ने संरक्षण देने लग रहा है, तो मैं कल भी एक इंटरव्यू के अंदर आके बात कही मैं क्यों मैं भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और हनुमान मील के खिलाफ, हनुमान मील के घर के सामने, नगर पालिका के सामने और एसडीएम ऑफिस के सामने हनुमान मील मुर्दाबाद का नारा लगा, नगर पालिका और एसडीएम ऑफिस के सामने मेरे खिलाफ धरना चलिया, प्रदर्शन होया। तो वह भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बदौलत तो होया, भाई ईशा जगह आंदोलन है, कभी डूंगराम जी खिलाफ तो को नहीं होया। और आज अगर वह बात कहने लग रहा है कि मैं भू माफिया, तो लगातार 5 साल बैठे सत्ता के अंदर हा, कांग्रेस पार्टी के अंदर हा और वह मंत्री भी आ, तो बांगो कोई एक स्टेटमेंट घटी मीडिया में या घटी कोई एक तरह को दिखाओ तो सही कि भाई माने भू माफिया बताओ है। और फिर रही भू माफिया की बात, तो वो सूरतगढ़ शहर है, माँ वो शहर कब्जा वो शहर है, सारी दुनिया जाने है और इन शहर का माँ बैठे जगह लोग वे भी जाने, प्रदेश का भी सारा लोग जाने हैं और आसपास का जगह गाँव में जगह लोग बैठे हैं, वे गरीब लोग बैठे, कोई सस्ते प्लाट के चक्कर के अंदर आपके बचन पढ़ाने खतरा टाव है, तो इन तरह का मकान ऐठे बने हैं। अगर गरीब आदमी कोई गाँव से उठाए आपके रोज़गार की तलाश के मैं अपन आपके बचन पढ़ाने खतरा उठा के गरीब आदमी अगर कोई मान लो कोई प्लाट खरीद के अगर मकान बनाने लग रहे तो बे मैं चलो बन डिस्टर्ब कौन किया, क्योंकि गरीब आदमी है बेचारो, कोई आशा के सागे वो आए हुए हैं, तो बने मैं भू माफिया कौन केस का मैं बन कोई संरक्षण भी कौन दियो, ठीक है मैं वहाँ नुकसान कौन करो। लेकिन भू माफिया की अगर बात करांगा तो मैं कल के इंटरव्यू में भी कहो, आज मैं दोबारा ये बात ने रिपीट करूँगी, सूरतगढ़ शहर को सबू बड़ो रजिस्टर्ड भू माफिया है वो राजा राम गोदारा है। और राजा राम गोदारा जो है वो वहाँ ऑफिस के अंदर बैठे हुए है, पूरा चुनाव वो संभालने लग रहा है, तो भी बड़ो भू माफिया सूरतगढ़ शहर के अंदर ही कोई को नहीं, तो वह भू माफिया सागे रखने लग रहा है और नाम जो है हमारे पर लगाने लग रहे कि मैं भू माफिया सेक्शन देने लग रहा हूँ। इनके अलावा भी बांगे ऑफिस के अंदर जगह लोग बैठे हैं, वह भी कब्जादारी लोग है सारा, और वह लोग बैठे जितना भी शहर का कब्जादारी है वह सारा आज बांगे सागे है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और मैं थारी चैनल के माध्यम से और बताना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर अगर चुनाव जीता है तो बिंग बाद में अटक भू माफिया की एक नई जमात पैदा होगी। अंगी खुद की जात का जगह लोग है, हर गली में हर कुचे का कब्जा करता था नहीं दिखेगा, तो ये तो मान्य कहने लग रहा है, जबकि आगे सागे सबू ज़्यादा लोग भू माफिया है। तो भू माफिया का आरोप है, ठीक है लगाओ, लेकिन मैं थारे चैनल के माध्यम को पहला भी मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर मंचा शुआ बात कही है, घटी कोई धरना प्रदर्शन हुआ भट जा गया बात कही भी, मील परिवार को अगर एक भी कब्जो थे साबित कर दो तो मैं खुद आपका आता हूँ जाके वो कब्जो तोड़ूंगा। और आज मैं फिर मान कहने लग रही हूँ, थारे माध्यम को कहने लग रही हूँ कि भाई भू माफिया का आरोप लगाओ भी पहला हटे, कोई अगर मारो कब्जो करे तो वो बताओ, मैं खुद जाके ये चलते चुनाव के अंदर वो कब्जो तोड़ांगा और जमीन जी की है कोई धर्मादयगमा में दान कर देंगे। मील परिवार बहुत जल्दी विश्वास कर ले पर काफ़ी लोगों की लंबी फेरिस्ट है जी, मैं गिना तो मैंने रात हो जाएगी, तो ए लोग है जगह थे मैंने अठू पन पाया मैंने पद दिया, लेकिन वह छोड़ गया, आज दूसरी पक्ष में चला गया, वो मैं यहीं पर थे क्या कहना चाहूँ। मील परिवार विश्वास करे अच्छी बात है और आ सही बात भी है, और मील परिवार आगे भी विश्वास करेगा लोगों के ऊपर। हमारे परिवार की फितरत है, मैं कोई आदमी भरोसा करा तो पूरा करा, मैं इंसानियत के सागे जीने वाला आदमी है। हमारा जगह बुजुर्ग है, ए 7 भाई है और ए 7 भाई जब गांव में पैदा होया मी टाइम मारकन अगर संपत्ति के नाम पर आंकन कोई ही तो हमारे दादाजी का नहीं है, हमारे बुजुर्गों का नहीं है, तो भेड़ियाँ ही भाई भेड़ियाँ चराता चराता आपकी नेक नीति, आपकी मेहनत, आपकी अच्छी सोच, आपके संगठन की बदौलत पे हेठ तक आया है। तो आज मैं तो भगवान ने धन्यवाद देवा कि चलो मैं अगर कोई आदमी ने अगर कोई मदद कर सका, कोई किन्हीं की पद दे सका या किन्हीं बना सका, माने भगवान ही लायक बनाए हुए, तो बिल्कुल मैं भी बात करता धन्यवाद देवा। और आगे भी माने अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं लोगों की मदद करांगा। मैं ही बात के ऊपर कौन जावा कि हमारे साथ धोखा होने लग रहा है, और इतना धोखा के बावजूद भी मिला घर खाली को नहीं, मिल के घरे रोज़ नया आदमी आने लग रहा, रोज़ नया जुड़ने लग रहा।
बिल्कुल। एक आरोप जो को और लगान ला रहे बै का हनुमान मिल के कांग्रेस मेरी माई, लेकिन बंग समर्थक जका कांग्रेस की जकी वो जो को फ्लैग बोला है वो चुनरी के मागी चुनरी जला दी में कितनी सच्चाई है? इस आरोप लगाने वाला आदमी पहला आपका पुराना वीडियो देख ले, जगह बसपा में रहता और इन कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, गांधी परिवार ने जगह लोग गालियाँ निकालता, माने बांगी सलाह की जरूरत को नहीं। अगर हमारा समर्थक की करे है तो मन भी बात को गुस्सो है कि लगातार 5 साल जी है वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने खातर काम करो और जनता की सेवा करी, आज कांग्रेस पार्टी वहाँ से दगा करे है, तो वो एक गुस्सो है, वो एक आवेश में आईडी कार्रवाई आप इन केस का। लेकिन एक क्लास लगा गए थे, कैडर क्लास लगा गेर बैठे जगह है थे महात्मा गांधी जी ने या गांधी परिवार ने, नेहरू जी ने या कांग्रेस पार्टी ने गाली देने लाए और एक दिन कौन दिए थे। लगातार 30 साल तक थारी जी की राजनीति की नींव तैयार करी है, बा कांग्रेस ने गालियाँ का निकाल के जगह थे करी है, तो थे माने आज ज्ञान देने लाए, माने थारे ज्ञान की जरूरत को नहीं। डूंगराम जी पर जातिवाद को आरोप लगाए भी मैं थे के देखो जातिवाद को आरोप तो डूंगराम जी हमारे ऊपर लगाने लग रहे हैं, जबकि मैं बताना चाहूँ कि हमारी जाति का जगह है सूरतगढ़ विधानसभा में 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ने लग रहा है और मांगी जाति को एक आदमी आगे अलावा और खड़े कर लड़ने लग रहे हो, सारो समाज बैठे जाके बैठ गए, बिन्ने बैठा लियो गए हो, वो वह बड़ा बड़ा दावा करने लग रहा है, वह भी जाके बैठ गया, बिंगे बावजूद भी जातिवाद को आरोप हमारे पर लगाने लग रहे हैं। मैं कल भी बताइए, आज मैं दोबारा कहना चाहूँ कि मैं सामान्य सीट के ऊपर वार्ड नंबर 13 जिला परिषद जोन के अंदर में सामान्य सीट के ऊपर बीजेपी के जाट कैंडिडेट के सामने कमला जी अठवाल जी की जाति शु नायक है, मेहमान ने टिकट दी और 10,000 वोटों मेहमान चुनाव जीता हुए। ओम जी अठवाल जगह है, ओम जी कालवा जगह पूर्व चेयरमैन है, बन में 26 नंबर वार्ड जो को सामान्य वार्ड है नगर पालिका को भी में टिकट दी और मेहमान चुनाव जीताए हुए और वह जगह जातिवाद को आरोप लगा हुआ है। मैं दोबारा भी चीज़ ने दोहराने लग रही हूँ कि अगर माँ में दम है और वह कहे कि मैं बिल्कुल जातिवादी को नहीं, तो अगले चुनाव के अंदर जो है सामान्य सीट के ऊपर जोन नंबर 10 में सामान्य सीट के ऊपर कोई कुमार के सामने कांग्रेस पार्टी शू जो है थे कोई SC का आदमी खड़े करके चुनाव जिता दियो, मैं भी मान जाऊँगा और मैं सेंटर कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद समय देने खातर हनुमान जी। हनुमान जी मिल जगह आपकी जगह बात ही तमाम जगह आरोप लाग रहा वहाँ निराधार बताया, मिला कोई अन्य शख्स अन्य खबर के साथ, तब तक देखता रहो मरुधरा की आवाज़।